गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज आपके लिए हम फॉसिल्स लाए हैं। फॉसिल्स आपका पैलेंटोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो हमके आगे सब आप इसी में पैलेंटोलॉजी में आप यही पढ़ोगे। जल्दी क्या, पूरा पैलेंटोलॉजी आपके फॉसिल से ही भरा हुआ है। पुरानी चीज़ें मतलब फॉसिल्स, रिमेन्स, यही सब तो आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें, है ना। तो आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। फॉसिल को हम जीवाश्म भी कहते हैं। फॉसिल की डिफिनीशन देखेंगे। Remains of plants animal which have exist on the earth in pre-existed or prehistoric times are found preserved within the sedimentary rock are called fossil। जल्दी क्या होता है, आपका जो रिमेन्स होता है मतलब कुछ बचा हुआ पार्ट होता है किसका, एनिमल और प्लांट्स का, जो एग्जिस्ट हो चुके होते हैं अर्थ से पहले होते हैं। प्री एग्जिस्टेड एंड प्री हिस्टोरिक पहले रहते हैं, लेकिन आप एग्जिस्ट हो गए हैं टाइम्स, है ना, पहले के समय पे। आर फाउंड प्रिजर्व विथ इन अ सेडिमेंट्री रॉक, और जो इनके प्रिजर्व मतलब या तो उनके निशान या उनके कुछ ना कुछ बॉडी पार्ट्स के निशान, कुछ भी वो जो सेडिमेंट्री रॉक्स में बच जाते हैं उसे हम फॉसिल्स कहते हैं। ठीक है। अब फॉसिल इज़ अ इम्प्रेशन इम्प्रेशन मतलब किसी भी चीज़ का, जैसे हम अपना थंब का रोल करते हैं, जैसे प्रिंट करते हैं, वो अपना इम्प्रेशन हो जाता है किसी भी चीज़ को। अब जैसे कई बार आप देखोगे किसी पत्थर में किसी चीज़ का बनना या टकराव, वो भी आपका इम्प्रेशन या इम्प्रिंट्स कहलाता है। ठीक है। कास्ट क्या होता है, किसी भी चीज़ का छप जाना, है ना। तो आइए देखते हैं। इट इज़ अ फॉर्मेट व्हेन एन एनिमल एंड प्लांट्स और एनी ऑर्गेनिज्म डाइज विथ इट्स बोन एंड फ्लेश डिके एंड ब्रेक्स डाउन ड्यू टू द chemical action mineral entered into cavity resulting in the formation of cast molds fossil, है ना। आइए देखते हैं। कास्ट में ये बता रहा है आपका कि जो ये फॉर्मेट होता है, मतलब एनिमल और प्लांट जब मरते हैं, मतलब ऑर्गेनिज्म डाइज होते हैं, ख़त्म होते हैं, तो उनकी जो बोन होती है और फ्लेश होती है वो डिकेज मतलब एक प्रकार से गलने लगती है, सड़ने लगती है। ठीक है ना। एंड ब्रेक्स डाउन इनटू द केमिकल एक्शन, और उसमें केमिकल कंपोजिशन होने लगता है। मतलब जैसे आप तो जानते हो कि बॉडी डिकम्पोज होती है, फिर डिहाइड्रेट होती पहले डिहाइड्रेट होती है, फिर डिकम्पोज होती है, फिर धीरे धीरे पैरासाइट ये लग के उससे डिकम्पोज कर लेते हैं, है ना। तो वैसा होता है। मिनरल इनटू द कैविटी रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ गैस। और इसी प्रकार जो मेन, जैसे आपके स्केलेटन का हेड का हो गया, आप गलियों में देखोगे बहुत ज़्यादा रीढ़ की हड्डी होती है, वो अनडाइजेस्टेबल होती है, तो वो सब जो बच जाता है वो आपके कास्ट में आता है, और उसे हम मोल्ड्स फॉसिल्स भी कई बार कहते हैं। ठीक है ना। ट्रैक्स मतलब आप एक पत्थर के हिसाब से समझ सकते हो, जो सीधे चीज़ें होती हैं ना, जैसे फुटप्रिंट्स, बैरो एंड फेसेस। फुटप्रिंट्स मतलब जैसे आपके पैरों के निशान। कई बार ऐसा होता है कि आपने बिग फुट के नाम से सुना होगा कि बहुत बड़ा बहुत बड़े बड़े फुट रहा करते थे पहले। मतलब जैसे अभी अपना 10 नंबर शूज़ लगता है, जल्दी 15 से 20 नंबर शूज़ उन्हें लगा करता था, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के पैर से डबल साइज़ के, है ना। तो वही, तो इसमें हम देखेंगे इसमें ट्रैक्स में ऑफ एनी एनिमल और प्लांट दैट इज़ प्रिजर्व इन अ रॉक आफ्टर ओरिजिनल रॉक मटेरियल इट ट्रांसफॉर्म और रिमूव्ड, है ना। जल्दी क्या होता है, ट्रैक्स में ऐसा होता है कि कोई बहुत समय पहले जैसे पत्थर उत्थर किसी के ऊपर गिर जाता है, तो हड्डियों की ढांचे के कारण उसका निशान बन जाता है ना। तो वही सब आपकी जो ओरिजिनल रॉक मतलब एक समय से गिरे हुए और आज जाके वो निकले, जो ओरिजिनल रॉक में आता है, जो कि सिर्फ सीधे रिमूव किया जाता है, मतलब हटाया जाता है ना। चेंज इन फॉर्म्स, और उनके फॉर्म से बहुत चेंज होते हैं। और फॉसिल्स में आप पढ़ोगे मोल्ड्स और कास्ट तो हमने पढ़ लिया। ओरिजिनल स्केलेटन और सेल। जल्दी क्या रहता है, ओरिजिनल स्केलेटन, जो स्केलेटन का ढांचा रहता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और बहुत कम ही वो क्या कहते हैं डिकम्पोज हो सकता है ना। ट्रेस सच एड अ फुटप्रिंट एंड फेस, और आप तो जानते हो ट्रेस, जो ट्रैक टाइप का ट्रेस रहता है वो सच एज फुटप्रिंट्स, फेसेस एंड एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें आपका देखा जाता है। आप ट्रैक्स हो गया, ट्रैक्स में या फुटप्रिंट्स में आपने कभी ध्यान से देखा होगा कि एक जगह हनुमान जी के पैरों के निशान हैं। आप रिलीजियस हल्का समझा सकते हैं कि वहाँ उनका पैर है। जल्दी वो पैर बहुत बड़ा है, एक हनुमान मतलब एक इंसान से अधिक बड़ा, बहुत बड़ा, वो आपका इसमें इंक्लूड करता है। इसी प्रकार पहले के शायद ह्यूमंस ज़्यादा जब मॉडरेट हुए या आगे की तरफ इवोल्यूशन में आए, तब शायद उनका भी इतना रहा हो।
तो फॉसिल प्रिजर्वेशन डिपेंड अपॉन टू फैक्टर। जो फॉसिल्स है उसका जो प्रिजर्वेशन बनना रहता है उस पर दो चीज़ पे रहता है। कॉन्स्टिट्यूशन, ये अजीब है कि कैसे अचानक कुछ भी हो जाए या किसी कारण से कहीं निशान बन जाए, उसकी वजह से इम्प्रेसेस इम्प्रिंट से, है ना। और सेकेंड है हैबिटेट, इन्वायरमेंट, मतलब कई बार बहुत होता है। और जल्दी आप ये चीज़ जानिएगा कि मतलब 100% अगर कोई भी चीज़ वो हुई है तो इसमें 15% ही आपका फॉसिल बनता है, मतलब 15% ही आपका फॉसिल कंडक्ट होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। आई होप यू लाइक इट एंड यू अंडरस्टैंड। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड साइड। थैंक यू गाइज़।